बी ऑनर्स पार्ट 1 राजनीति विज्ञान MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के विद्यार्थियों, हमारा जो विषय है वो है आपका 4th पेपर चतुर्थ प्रश्न पत्र लोक प्रशासन। लोक प्रशासन के अंतर्गत हमने लोक प्रशासन क्या है, प्रशासन क्या था, लोक प्रशासन कैसे आया, लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन की परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, प्रशासन और लोक प्रशासन में अंतर, तथा हमारा जो विषय चल रहा था वो चल रहा था लोक प्रशासन का क्षेत्र। परंतु हमने देखा था कि लोक प्रशासन के क्षेत्र को समझने के लिए उसके दृष्टिकोणों को समझना आवश्यक है। उसके 7 प्रकार के दृष्टिकोण थे जो कि मैंने आपको पॉइंट वाइज कल बताया था, जिसमें हमने 3 प्रकार के दृष्टिकोण कर लिए थे। पहला था संकुचित दृष्टिकोण, नैरो कंसेप्ट। दूसरा था व्यापक दृष्टिकोण, ब्रॉडर कंसेप्ट। और तीसरा था पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण, पोस्ट कॉर्प कंसेप्ट। पोस्ट कॉर्प लूथर गुलिक द्वारा दिया गया था। ये 3 हमने कर लिए थे। लूथर गुलिक ने अंग्रेजी के 7 शब्दों को जोड़कर एक शब्द बनाया था पोस्ट कॉर्प, जो हमने कर लिया था। आज हम करेंगे पाठ्य विषय वस्तु संबंधी दृष्टिकोण, चौथा दृष्टिकोण, पाठ्य विषय वस्तु संबंधी दृष्टिकोण, कंसेप्ट रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर। पाठ्य विषय वस्तु संबंधी दृष्टिकोण, कंसेप्ट रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर। इस दृष्टिकोण के समर्थक लेविस मैरियम हैं। पहले एक लाइन का क्वेश्चन, इस दृष्टिकोण के समर्थक कौन है? लेविस मैरियम है। इस दृष्टिकोण के समर्थक लेविस मैरियम है, जिनका यह मानना था कि किसी भी प्रशासनिक संगठन में, क्या मानते थे कि किसी भी प्रशासनिक संगठन में कार्यकुशलता और प्रभावशालीता स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि किसी भी संगठन में कार्यकुशलता और प्रभावशालीता स्थापित करने के लिए, यदि किसी को संगठन को कार्यकुशलता और प्रभावशालीता चाहिए स्थापित करने के लिए, ये आवश्यक है कि प्रशासक को, जो उसका प्रशासक है, उसको न केवल तकनीकी कार्यों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं, न केवल तकनीकी कार्यों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं, प्रशासनिक प्रक्रिया मतलब पोस्ट कॉर्प, प्रशासनिक प्रक्रियाओं पोस्ट कॉर्प का ज्ञान हो, बल्कि उसे पाठ्य विषय वस्तु की भी जानकारी होनी चाहिए। न केवल किसका ज्ञान हो? न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं और तकनीकी कार्यों का ज्ञान हो, बल्कि उसे पाठ्य विषय वस्तु संबंधी जानकारी भी होनी चाहिए। लेविस मैरियम कहते हैं पाठ्य विषय संबंधी जानकारी भी होनी चाहिए। लेविस मैरियम की मान्यता बहुत महत्व रखती है। लेविस मैरियम ने जो मान्यता दी है कि उसे केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं का ज्ञान ही नहीं होना चाहिए, उसे केवल तकनीकी कार्यों का ज्ञान ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे विषय वस्तु संबंधी ज्ञान भी होना चाहिए। तो लेविस मैरियम की यह मान्यता बहुत महत्व रखती है कि केवल नियोजन, नियोजन का मतलब प्लानिंग, नियंत्रण, कंट्रोल, निर्देशन, डायरेक्शन, समन्वय, कोऑर्डिनेशन से ही लोक प्रशासन नहीं चलता है। इनसे, ये जो पोस्ट कॉर्प के थे, इनसे ही लोक प्रशासन नहीं चलता है, बल्कि यह तो सरकार द्वारा दी जा रही सेवाओं, सरकार के द्वारा जो सेवाएं दी जा रही हैं, यह तो सरकार द्वारा दी जा रही सेवाओं जैसे चिकित्सा, मेडिकल, स्वास्थ्य, हेल्थ, चिकित्सा, मेडिकल, स्वास्थ्य, हेल्थ, कृषि, एग्रीकल्चर, परिवहन, ट्रांसपोर्ट, समाज कल्याण, सोशल वेलफेयर तथा आवास, हाउसिंग, सरकार के द्वारा जो सेवाएं दी जा रही हैं, कौन कौन सी सेवाएं होती है जो सरकार देती है? स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा सेवाएं, कृषि, परिवहन, समाज कल्याण और आवास इत्यादि
की विषय सामग्री पर अधिक निर्भर है। लोक प्रशासन इसकी विषय सामग्री पर अधिक निर्भर है। अतः लोक प्रशासन विषय का क्षेत्र व्यापक, लोक प्रशासन विषय का क्षेत्र क्या व्यापक, जितना कि सरकार कार्य करती है, सरकार के जो द्वारा जो कार्य संपन्न किए जाते हैं, जितना कि सरकार कार्य करती है, तथा प्रशासक को भी उतना ही ज्ञान होना चाहिए। सरकार जो कार्यों को संपन्न कर रही है तो प्रशासक को भी उन सबका ज्ञान होना चाहिए। इस दृष्टिकोण में भी लोक नीति का अध्ययन महत्वपूर्ण माना गया है। इस दृष्टिकोण में लोक नीति जो सरकार द्वारा लागू की जाती है, लोक नीति का अध्ययन महत्वपूर्ण माना गया है। लेविस मैरियम इस दृष्टिकोण को कैची के दो फलक, इन्वर्टेड कॉमास में लेना इम्पोर्टेंट है, एक लाइन का क्वेश्चन है। लेविस मैरियम इस दृष्टिकोण को कैची के दो फलक, इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना, टू पार्ट्स ऑफ स्वॉर्ड, SWORD, टू पार्ट्स ऑफ स्वॉर्ड, इन्वर्टेड कॉमास में, कैची के दो फलक के रूप में वर्णित करते हुए कहते हैं। कैची के दो फलक किसने दिया? लेविस मैरियम ने। किसमें दिया? पाठ्य विषय वस्तु संबंधी दृष्टिकोण में। कैची के दो फलक के रूप में वर्णित करते हुए कहते हैं कि, इन्वर्टेड कॉमास में रखना, एक फलक, कैची का जो एक फलक है, एक फलक पोस्ट कॉर्प से युक्त ज्ञान है। एक फलक क्या है? पोस्ट कॉर्प से युक्त ज्ञान है, तथा दूसरा फलक विषय का ज्ञान है या तकनीक का ज्ञान है। पहला फलक तो क्या है? पोस्ट कॉर्प से युक्त ज्ञान है, तथा दूसरा फलक विषय का ज्ञान या तकनीक का ज्ञान है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना, विषय का ज्ञान या तकनीक का ज्ञान है। अतः दोनों धारदार होने चाहिए। अतः दोनों ही फलक जो हैं वो क्या होने चाहिए? धारदार, जिनमें धार होनी चाहिए, धारदार होने चाहिए, दोनों ही फलक धारदार होने चाहिए। तो प्रशासक को न केवल पोस्ट कॉर्प संबंधी ज्ञान होना चाहिए, बल्कि सरकार द्वारा जो जितनी भी सेवाएं दी जा रही हैं उनका ज्ञान भी उसे होना चाहिए। तो ये चौथा पॉइंट आया, पाठ्य विषय वस्तु संबंधी दृष्टिकोण। उसे ना केवल पोस्ट कॉर्प संबंधी ज्ञान होना चाहिए, उसे ना केवल तकनीक संबंधी ज्ञान होना चाहिए, बल्कि उसे सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। इसलिए लेविस मैरियम इसे कैची के दो फलक कहते हैं। कैची के दो फलक का मतलब एक फलक तो पोस्ट कॉर्प संबंधी ज्ञान है और दूसरा फलक पाठ्य विषय वस्तु संबंधी ज्ञान है। एक फलक है पोस्ट कॉर्प संबंधी ज्ञान, दूसरा फलक है विषय संबंधी ज्ञान या तकनीक का ज्ञान। तो ये था चौथा पॉइंट, पाठ्य विषय वस्तु संबंधी दृष्टिकोण, जो कि लेविस मैरियम द्वारा दिया गया है। पांचवा पॉइंट आता है लोक नीति संबंधी दृष्टिकोण। लोक नीति संबंधी दृष्टिकोण, कंसेप्ट रिलेटेड टू पब्लिक पॉलिसी। कंसेप्ट रिलेटेड टू पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति संबंधी दृष्टिकोण। यद्यपि LD वाइट के द्वारा दी गई परिभाषा के अंतर्गत, यद्यपि LD वाइट के द्वारा दी गई परिभाषा के अंतर्गत लोक प्रशासन लोक नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित माना जाता है। लोक प्रशासन लोक नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित माना जाता है, परंतु कुछ दशकों में यह कहा जा रहा है कि लोक प्रशासन केवल सरकारी नीतियों के व्यवहारिक क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी नहीं है, कि लोक प्रशासन केवल सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी नहीं है, बल्कि नीति के निर्माण में भी इसकी अहम भूमिका है। बल्कि नीतियों के निर्माण में भी इसकी अहम भूमिका, ना केवल क्रियान्वयन करता है बल्कि नीतियों के निर्माण में भी इसकी अहम भूमिका है, अहम भूमिका निभाता है नीतियों के निर्माण में भी। सामान्यतः यही माना जाता है कि लोक नीति का निर्माण
लोक नीति का निर्माण कौन कर रहा है? लोक नीति का निर्माण सर्वोच्च राजनीतिक कार्यपालिका तथा विधायिका करती है। कार्यपालिका तथा सर्वोच्च कार्यपालिका तथा विधायिका करती है तथा लोक प्रशासन के अधिकारी, लोक प्रशासन के जो अधिकारी एवं संस्थाएं राजनीतिज्ञों द्वारा निर्मित लोक नीति को लागू करते हैं। लोक नीति को लागू कौन कर रहा है? लोक नीति का निर्माण कौन कर रहा है? लोक नीति का निर्माण कर रहा है सर्वोच्च, सबसे ऊपर जो है राजनीतिक कार्यपालिका और विधायिका। और लोक नीति को क्रियान्वयन कौन कर रहा है? लोक प्रशासन के अधिकारी और संस्थाएं राजनीतिज्ञों द्वारा निर्मित लोक नीति को लागू करते हैं। लागू कौन कर रहा है? लागू कर रहा है अधिकारी, लोक प्रशासन के अधिकारी और संस्थाएं राजनीतिज्ञों द्वारा लोक नीति को लागू करते हैं। राजनीतिज्ञों ने जो लोक नीति बना दी उसको लागू करते हैं। किंतु लोक प्रशासन को नीति विज्ञान मानने वाले यह तर्क प्रस्तुत करते हैं, लोक प्रशासन को जो नीति विज्ञान मानते हैं वो लोग ये तर्क प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में लोक नीति वैसी ही निर्मित होती है। वर्तमान परिस्थितियां जो है उसमें लोक नीति वैसी ही निर्मित होती है जैसा कि प्रारूप प्रशासनिक अधिकारी तैयार करते हैं। अब लोक नीति, लोक प्रशासन को नीति विज्ञान मानने वाले क्या कहते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में लोक नीति वैसी ही निर्मित होती है। वर्तमान परिस्थितियां जो है उसमें लोक नीति वैसी ही निर्मित होती है जैसा कि प्रारूप प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा तैयार किया जाता है, वैसा ही लागू होती है जैसा कि प्रारूप प्रशासनिक अधिकारी तैयार करते हैं तथा तथ्य और आंकड़े उपलब्ध करवाकर अपनी भूमिका निभाते हैं। ये अधिकारी जो हैं तथ्य और आंकड़े उपलब्ध करवाकर अपनी भूमिका निभाते हैं। दूसरा तर्क यह भी दिया जा रहा है कि लोक नीति एक विचार है, जबकि इस नीति का क्रियान्वयन वास्तव में वैसा ही होता है जैसे कि कार्यक्रम और योजनाएं प्रशासन बनाता है। वैसे ही क्रियान्वयन होता है जैसे कि कार्यक्रम और योजनाएं प्रशासन बनाता है। लोक प्रशासन में भी अधिकांश स्तर पर नीतियां तैयार होती हैं। लोक प्रशासन में अधिकांश स्तर पर नीतियां तैयार होती हैं। वैसे तो नीति विज्ञान ये मानता है कि नीति विज्ञान जो है ये मानता है कि राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन का क्षेत्र मिलता जुलता है। राजनीति विज्ञान हो या लोक प्रशासन का क्षेत्र मिलता जुलता है। अब इस लोक नीति संबंधी दृष्टिकोण में लॉसवेल, लिन, ये विचारकों के नाम है। लॉसवेल, लिन, नेगल, यहेजकेल और मर्सन इसी दृष्टिकोण के समर्थक हैं। ये जो दृष्टिकोण है, वर्तमान दृष्टिकोण, इसी के समर्थक हैं कि लोक नीति का निर्माण प्रशासकों द्वारा या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है वर्तमान परिस्थितियों में। क्योंकि लोक नीति विज्ञान जो है इसके मानने वाले ये कहते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ही लोक प्रशासन में लोक नीति का निर्माण किया जा रहा है। इस दृष्टिकोण में, ये जो दृष्टिकोण है लोक नीति संबंधी दृष्टिकोण, इस दृष्टिकोण में 3E और 3P, 3E और 3P, 3E और 3P महत्वपूर्ण माना गया है। 3E और 3P को अपनाना सबसे महत्वपूर्ण है। 3E क्या है? एक लाइन का क्वेश्चन है 3E। व्हाट इज 3E? 3E का मतलब इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इक्विटी। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इक्विटी, 3E, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इक्विटी। हिंदी में प्रभावशालिता, कार्यकुशलता और क्षमता। प्रभावशालिता, कार्यकुशलता और क्षमता। प्रभावशालिता, कार्यकुशलता और क्षमता। इसके साथ ही 3P, 3P क्या है? पब्लिक पार्टिसिपेशन, प्रेडिक्टेबिलिटी, पब्लिक पार्टिसिपेशन, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस। प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस, पार्टिसिपेशन, पब्लिक पार्टिसिपेशन, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड
प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस हिंदी में जन सहभागिता, पूर्व अनुमान की क्षमता और प्रक्रियाओं की कार्यविधि। हिंदी में क्या है? जन सहभागिता, पूर्व अनुमान की क्षमता और कार्यविधि को अपनाना महत्वपूर्ण माना गया है। तो इस दृष्टिकोण में एक इम्पॉर्टेंट बात है 3E और 3P, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 3EP क्या है? 3E क्या है? इफेक्टिवनेस, इक्विटी एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इक्विटी, 3E। प्रभावशालिता, कार्यकुशलता और समता। प्रभावशालिता, कार्यकुशलता और समता। इक्विटी मतलब समता। और 3P क्या है? पब्लिक पार्टिसिपेशन, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस। पब्लिक पार्टिसिपेशन, प्रेडिक्टेबिलिटी एंड प्रोसीजरल ड्यू प्रोसेस। हिंदी में जन सहभागिता, पूर्व अनुमान की क्षमता और प्रक्रियाओं की कार्यविधि। इन तीनों को इम्पोर्टेंट माना गया। ये तीनों महत्वपूर्ण है, इनको अपनाना महत्वपूर्ण है। तो ये था लोक नीति संबंधी दृष्टिकोण। कल हम करेंगे, कल क्या नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, जो अगली बार आएगी, मनोसामाजिक दृष्टिकोण।